अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गर्मियों के लिए ठंडा ठार फालसे का शरबत बनाने की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम एक ऐसा शरबत बनाएंगे जिसमें ना तो कलर का इस्तेमाल होगा, ना कोई केमिकल डलेगा, फिर भी बनेगा कुदरती जायके के साथ ये बहुत ही मज़ेदार सा फालसे का शरबत। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। फालसे का शरबत बनाने के लिए मैंने 1 पाव फालसे लिए हैं। फालसों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। कोशिश कीजिएगा इस तरह के काले रंग के पके हुए फालसों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज़्यादा खट्टे नहीं होते हैं बल्कि खट्टे मीठे होते हैं, जायके में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। फालसे हमारे जिस्म में विटामिन सी की कमी को दूर कर देते हैं, कैल्शियम से भरपूर होते हैं, ताकत का ख़जाना होते हैं। ये मैदे जिगर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी उबलने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास पानी लिया है। पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था, इसमें फालसे डाल दिए। 1 कप चीनी का इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 200 ग्राम मैंने चीनी ऐड कर दी है। साथ में काला नमक इसमें डालेंगे आधा चम्मच, इससे जायका बहुत ही बेहतरीन सा हो जाएगा। काला नमक आपने इसमें डाल देना है। अब इन्हें हम पका लेंगे ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए आपने पकाना है। इसके बाद आपने इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ देखिए 15 मिनट हो गए थे। फालसे यहाँ पर कम्प्लीटली देख लिए ठंडे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन्हें पीस के इनका पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर मैं इन्हें पीस लेती हूँ अच्छी तरह से, इनका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी इसमें शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। आप इसे पूरे साल भर भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। एक बॉल लेंगे, स्ट्रेनर रखेंगे और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डाल, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे छान लीजिएगा ताकि ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ देखिए मैंने इसे खूब अच्छी तरह से मैं छानती जा गई हूँ। स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया। इसमें थोड़ा पानी भी मिक्स कर लिया है। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो चलिए अब शरबत बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हस्ब ज़रूरत आपने बॉल में लेना है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा शरबत बना रही हूँ, इसलिए मैंने पूरा ले लिया। साथ में ठंडा पानी इसमें डालेंगे। अब इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें कोई भी लाल शरबत डाल लें, रूह अफ़ज़ा या फिर जामे शीरी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बना सकते हैं। लेकिन इससे ये होता है कि कलर भी दिखने में अच्छा लगेगा, दूसरा जायका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें थोड़े से मैंने लीमू डाल दिए हैं, क्योंकि लीमू जो है वो विटामिन सी का ख़जाना होता है, और कोई भी हम शरबत बनाएं तो लीमू से ताज़गी का एहसास होता है। गर्मियों में मैदे जिगर की ठंडक के लिए बहुत ही ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होते हैं। थोड़े से पुदीने के पत्ते भी साथ में मैंने ऐड कर दिए, आइस क्यूब्स इसमें डाल दिए। तो खूब ठंडा ठार सा मज़ेदार सा ये शरबत हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो कि विटामिन सी से भरपूर है, ताकत का ख़जाना है, गर्मी लू से हमें बचाता है, मैदे जिगर की गर्मी को ये दूर कर देता है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाकर पीजिए ये हेल्दी शरबत, जिसे बनाने के लिए किसी केमिकल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे एक बार बना के स्टोर कर सकते हैं। आप इसे आसानी से साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। बस आपने किसी भी कांच की बोतल में इसे रखना है और फ्रिज में रखना है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो आप लोग भी ज़रूर ये शरबत की रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।